मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों पहले माज़रत के पाबंदी से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा और हफ्ते में 2 दफ़ा ही मुलाकात हो पा रही है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है वो चौपी रह सकता है और रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन उसके बरक्स हुआ। इंडेक्स ने पहले ही दिन जो पिछले हफ्ते का टॉप था उसको ब्रेक किया और फिर पूरे हफ्ते उससे नीचे नहीं आया। नेक्स्ट वीक कैसी मूवमेंट हो सकती है इसको डिस्कस करते हैं आज के चार्ट पे। पहले एफआईपीआई डेटा देखते हैं। तो एफआईपीआई डेटा रुपीस में है और देखते हैं इसको कि फॉरेन इंडिविजुअल ने 9 मिलियन की नेट सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1300 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग की है और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 115 मिलियन की। तो टोटल 1500 मिलियन की नेट सेलिंग है आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स की। लोकल में देखें तो इंडिविजुअल्स की 819 मिलियन की बाइंग है। हैवी एरिया है बैंक्स और बाकी जो है मिला जुला रुझान है, जबकि हैवी सेलिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में की है। कंपनीज में 31 मिलियन की नेट सेलिंग है। जो हैवी सेलिंग एरिया है वो बैंक्स है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो बाइंग एरिया है वो अदर सेक्टर्स है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर। बैंक्स की बात करें तो 1100 मिलियन की हैवी बाइंग है, बैंकिंग सेक्टर में ही बाइंग है। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बाइंग है और जो हैवी सेलिंग एरिया है वो है अदर सेक्टर्स। उसके बाद आ जाए एनबीएफसी में तो 22 मिलियन की सेलिंग है। फिर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 500 मिलियन की बाइंग है, अच्छी बाइंग है। हैवी एरिया है बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और पावर सॉरी फर्टिलाइजर। अदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 40 मिलियन की नेट सेलिंग है, इसमें हैवी सेलिंग एरिया है टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, बाइंग एरिया है बैंक्स। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बात करें तो 646 मिलियन की नेट सेलिंग है और तकरीबन हर सेक्टर में सिवाय टेक्नोलॉजी के सेलिंग है। इसमें हैवी सेलिंग है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, अदर सेक्टर्स में। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो 215 मिलियन की नेट सेलिंग है, जिसमें से 357 हैवी सेलिंग बैंक में, अदर सेक्टर्स में है। बाइंग एरिया है सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। अब इस प्रोफाइल पे जो कंक्लूजन बनती है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए, वो एक तो बैंकिंग सेक्टर है जो पॉजिटिव दिखता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है जो पॉजिटिव दिखता है। फर्टिलाइजर सेक्टर पॉजिटिव दिखता है आपका, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी थोड़ी जान नजर आ रही है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर करेक्शन ले सकता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे डेली और फिर वीकली कैंडलस्टिक्स का जायजा लेते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कैंडल है वो स्प्रिंग टॉप टाइप की है और ये डेली चार्ट पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वीकली इसके बाद करेंगे। बहुत गौर से देखिएगा। और एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है जो कि मंडे के दिन को थोड़ा सा रेंज बाउंड बता रही है कि रेंज बाउंड रह सकता है मंडे का दिन। और जो रेंज है वो 43,600 से 43,900 के दरमियान रह सकती है। 43,900 के ऊपर की क्लोजिंग इंडेक्स को अगले लेवल्स तक ले जाएगी। वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये अगर रीजन ब्रेक होती है तो 44,300 और 400 के लेवल तक इंडेक्स हिट हो सकता है। और फिर उसके बाद जो अगली रीजन होगी 44,400 के ऊपर की क्लोजिंग 45,300 तक इंडेक्स को ले जा सकती है। ये वो एरिया होगा जहां पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। उससे पहले हम यहाँ पे जो लगता है ऐसा तो बुलिश ट्रेंड लग रहा है। और ये और मैं आपको कह दूं कि ट्रेंड इसमें अभी बाकी है। वीकली चार्ट पे जायजा लेते हैं, लेकिन डेली का पहले आरएसआई देख लें। आरएसआई 75 पे मौजूद है। एक्सट्रीम बुलिश एरिया में इंडेक्स है और यहाँ पर बहुत तेजी की उम्मीद की जा सकती है। लास्ट टाइम जो हाई था वो 88 था और इस वक्त जब दोबारा 70 ब्रेक हुआ है इस रीजन के बाद, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, तो दोबारा से इंडेक्स इस वक्त बुलिश रीजन में मौजूद है। तो ट्रेंड है, ट्रेंड को एंजॉय करें। वीकली चार्ट पे जायजा लें तो अच्छी बात देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है लास्ट टाइम ब्रेक नहीं हो रही थी यहाँ पे हमारे इंडेक्स से,
वो वापस यहाँ से करेक्शन ली थी इंडेक्स ने पिछली बार, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। इस वीक जो क्लोजिंग है 43,300 के ऊपर 370 पे हुई है। 43,300 के बाद, सॉरी, 43,740 पे हुई है। रेजिस्टेंस 43,300 पे थी। तो एग्रेसिव क्लोजिंग है, जो कि इस चीज का अंदिया दे रही है कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है। और इसी लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी क्रिएट हो गई है। तो जब तक इसके ऊपर ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग है, उस वक्त तक इंडेक्स सेफ जोन में है। इससे नीचे की क्लोजिंग 43,700 से नीचे की क्लोजिंग इंडेक्स को 42,500 और 600 के लेवल तक ले जा सकती है। लेकिन बीच में सपोर्ट एरियाज हैं, इसमें स्ट्रेट नहीं आएगी। और 42,900 और फिर 42,500, 42,900 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर ही ब्रेकआउट सपोर्ट है। जो नेक्स्ट लेवल है वो 44,300, 44,500 पे है वीक का, जो टॉप हो सकता है। और जो करेक्शन एरिया है वहीं पे 45,500 पे, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस वीकली लेवल पे काफी स्ट्रांग है। चार्ट पे देखें तो कैंडल जो है बैंड से बाहर बनी है, और बैंड जो है एक्सपेंड भी हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल अगर बैंड के बाहर बाहर रहती है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और नेक्स्ट कैंडल वीक की अगर बैंड के अंदर आके बंद हो जाती है तो इस ट्रेंड के टूटने का भी खतरा मौजूद है। तो नजर रखनी है इंडेक्स की मूवमेंट पे और कैंडल स्टिक्स पे, ये कैसे बन रही हैं। वॉल्यूम की बात करें तो जो जब ये ट्रेंड शुरू हुआ था तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है और एक ये नया ट्रेंड बनना शुरू हुआ है। जब हम यहाँ थे इस जगह पे, इस वीक पे इस ट्रेंड के ब्रेक होने की इंडिकेशन हमने डिस्कस की थी आज से 4 हफ्ते पहले की वीडियो में, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सही साबित हुई है। और स्टिल जो वॉल्यूम्स हैं वो अगेन एंड अगेन ऊपर से ऊपर नया हाई बना रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। वीकली आरएसआई की बात करें तो वीकली आरएसआई इस वक्त 66 के लेवल पे है और 70 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 70 की तरफ जाता है वीकली आरएसआई, जाहिर मतलब एक इंडिकेशन है या अजम्पशन है कि 45,500 का जो हमने चार्ट पर डिस्कस किया है वो लेवल ये हिट हो जाएगा जब तक आरएसआई 70 तक आएगा। वीकली पिवट लेवल चेक करें तो 43,400 से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग है, और 44,300 फर्स्ट टारगेट इंडेक्स का होगा नेक्स्ट वीक का। और उसके ऊपर की क्लोजिंग 44,700 की तरफ इंडेक्स को ले जाएगी। और उससे ऊपर की क्लोजिंग पे जो वीक का टॉप है 45,600 जो हो सकता है, वहां तक इंडेक्स को ले जाएगी। डाउनवर्ड साइड पे अगर मार्केट इंट्राडे पे करेक्शन लेती है तो 43,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इससे नीचे की क्लोजिंग 42,800 की तरफ ले जाएगी, और ये एक्सपेक्टेड बॉटम वीक का हो सकता है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल की बात करें तो साइडवेज मूवमेंट ही है। अब 1580 से वापस 1580 पे रेजिस्टेंस थी इसकी, तो बस ये बखर 16 रुपए से हिट करके वापस आया है। क्लोजिंग चाहिए 1680 से ऊपर, 1680 से ऊपर वीकली क्लोजिंग हो गई तो फिर ये 19 रुपए तक की रेंज में चला जाएगा। कैल ने 4 रुपए 2 पैसे का हाई बनाया है, साइडवेज मूवमेंट है, अच्छी रेंज में मूव कर रहा है। और स्टिल नेक्स्ट वीक के लिए भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है। 386 से नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एमएलसीएफ अपर बैंड लोअर बैंड के बीच में 40 और 43-44 के बीच मूव कर रहा है। 44 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एफएफएल में भी अच्छी क्लोजिंग देखी है, अपसाइड ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन 17-20 से नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। और पीआरएल की बात करें तो पीआरएल ने बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है, जो इसको 24 रुपए तक की रेंज में ले गई है। इंट्रा वीक मूव भी अच्छा किया है। एवीएन 90 रुपए पे क्लोजिंग है, 76 आरएसआई है वीकली। दोस्तों ये वीकली डेटा है तो ज्यादा मजबूत होता है। तो है तो ये अप ट्रेंड, लेकिन 86 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। 86 से नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। 76 आरएसआई ये किसी भी वक्त करेक्शन इनिशिएट हो सकती है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने एफआईपीआई में भी देखा कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। हब को डाउनवर्ड साइड पे दिख रहा है और काफी सेलिंग है इस वीक पे। 75 के पास बाय कर सकते हैं। टीआरई की बात करें तो ये साइडवेज मूवमेंट पे बंद हुआ है। 70 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें।
साजियो ने नया ट्रेंड शो किया है, 194 से ऊपर की क्लोजिंग 230 रुपए तक ले जाएगी इसको। 181 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें, लेकिन इसको होल्ड करें। एंग्रो में भी ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है और 315 से 320 325 सॉरी 325 रुपए तक की टारगेट है फर्स्ट इसका। और काफी बाइंग हुई है फर्टिलाइजर सेक्टर में। डीजीकेसी 110 साइडवेज मूवमेंट पर है। सीमेंट सेक्टर स्लो साइड पे दिख रहा है अभी भी, और 107 से 112 की रेंज में है। एनसीएल की बात करें दोस्तों तो हालांकि 115 का हाई लगाया है डीजीकेसी ने, लेकिन सेलिंग आ गई वहां से। एनसीएल ने नया एक लेवल क्रिएट किया है और 41 रुपए से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। सरल में लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, इस दफा हाई हिट भी हुआ है। 252 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 252 से ऊपर क्लोज हो गया तो 270 रुपए तक चला जाएगा। नेटसोल 89 आरएसआई वीकली इसके पास है, प्रॉफिट बुक करें। लास्ट वीक भी मैं कह रहा था कि प्रॉफिट बुक करें, वहां से और ऊपर आ गया है ये, ठीक है। लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि डे लेवल पर क्लियर करें। आज इस वीक भी यही कहता हूं कि डे लेवल पे इसको क्लियर करें, क्योंकि आरएसआई बहुत ओवर हीटेड हुआ है। पहल में भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और इसको 40 से 42 रुपए के दरमियान देखा जा सकता है। जनरल टायर बहुत अच्छी क्लोजिंग है और अपसाइड 84 तक रह सकती है इसकी। ओजीडीसी में 106 की रेजिस्टेंस थी बहुत मजबूत, वो ब्रेक हो गई है और ये 115 से 120 की रेंज में दाखिल हो गया है। लक्की सीमेंट साइडवेज मूवमेंट है, 670 से 300 700। और चराट सीमेंट में 136 के ऊपर क्लोजिंग आए तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज वेट करें, नीचे बाय कीजिएगा। कोहाट में भी ऐसे ही सिलसिला है, 218 के ऊपर क्लोजिंग हो तो एंट्री लें, अदरवाइज 205 से नीचे बाय करें, सॉरी 200 रुपए से नीचे बाय करें। पायनियर में दोस्तों ट्रेंड बन सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रख के इसको होल्ड करें और ट्रेड भी करें। पायनियर में ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है। एमसीबी अपसाइड क्लोजिंग हुई है और 190 से 95 की रेंज एक्सपोज हो गई है। एचबीएल ने भी 132 को तोड़ा है और 141 से 44 की रेंज एक्सपोज हो गई है। यूबीएल अगेन कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग 130 पे आ गया है, 133 से 35 तक की रेंज एक्सपोज है। पीपीएल भी इस वक्त 105 रुपए तक की रेंज में दाखिल हो गया है दोबारा। 93 94 पे जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, दोबारा यहाँ से 100 और 105 रुपए के टारगेट एक्सपोज हो गए। फॉल में दोस्तों ट्रेंड बन रहा है और 460 तक यहाँ से जा सकता है, तो इसमें भी दिलचस्पी लें। पीएस तो अच्छी नेक्स्ट वीक के लिए 219 से 226 की रेंज रह सकती है, 210 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें। मरी गैस साइडवेज है। एनआरएल वीकली आरएसआई 82 है, तो ध्यान रखना है और डे लेवल पर पोजीशंस को क्लियर कर लेना है। लॉन्ग होल्डिंग है, प्रॉफिट बुक करें यहाँ पे। एटीआरएल ने 184 जो लास्ट हाई था उसके पास क्लोजिंग दी है, बहुत कंफ्यूज क्लोजिंग है। 182 से नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। आरएसआई में भी जगह बाकी है और ये नया हाई बना सकता है यहाँ से। ईफर्ट 66 64 65 की जो रेंज है उसमें है। एफएफसी ने पिवोट से 2 रुपए ऊपर क्लोजिंग दी है, 112 तक जा सकता है। जीएटीएम साइडवेज है, लेकिन पिवोट से ऊपर क्लोजिंग है। 37 68 से 38 81 की रेंज दिखा सकता है। एनएमएल में नया हाई बन सकता है और इसको हम 108 तक देख सकते हैं, लेकिन 97 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। एसएनजीपी काफी खबरों में भी है और गैस की किल्लत भी है, उसके बावजूद लेवल बहुत अच्छे हैं दोस्तों, जो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से बाय करके होल्ड करें, अच्छे लेवल मिलेंगे। फिरोज की बात करें तो फिरोज 310 से 30 की रेंज में मूव कर रहा है कई हफ्तों से, और इस वीक भी कुछ ऐसी ही इंडिकेशंस हैं। एमईबीएल एक्सट्रीम बुलिश नजर आ रहा है 74 आरएसआई के साथ, और 112 से 118 तक टॉप हो सकता है। जीएचएनएल में दोस्तों बाइंग लास्ट वीक ही मैंने कहा था कि बाइंग इस पे करनी चाहिए, और बीच की वीडियो में भी कहा था, अभी भी है कि इसको बाय करें। 100 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। अपर टारगेट 113 से 120 तक जा सकता है। जीएचएनआई में भी एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड बन रहा है, 68 आरएसआई है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर रखें, लेकिन बाइंग कर सकते हैं। बीएएफएल की बात करें तो साइडवेज है अपनी जो इसकी मूवमेंट है। लॉट कैम
इस जगह पर एग्रेसिव था और अभी भी है, लेकिन 78 RSI है, थोड़ी केयर करनी है। PSMC में 222 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई दोस्तों, नए लेवल जो है 240 तक एक्सपोज हो गए। यहाँ पे 220 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें और होल्ड करें। TGL में साइडवेज मूवमेंट दिख रही है 81 से 89, यूनिटी 76 RSI है वीकली, तो डे लेवल पर इसको क्लियर करते जाएं। पाक ऑक्सी में अच्छी क्लोजिंग है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग 160 पे, 156 से 163 की ही रेंज है, 163 से ऊपर की क्लोजिंग 170 तक ले जाएगी। कैपको में सेम मूवमेंट दिख रही है और 26 से 27 80 तक ट्रेड कर सकते हैं। ILP टेक्सटाइल सेक्टर है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रही है काफी दिनों से, ट्रेंड बन सकता है। ISL लास्ट वीक ऐसा लगता था कि जो स्टील है वो करेक्शन लेगा, लेकिन ISL ने उसके बरक्स परफॉर्म किया है बाकी की जगह, और 91 रुपये 59 पैसे पे क्लोजिंग है। 90 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। शेल पाकिस्तान जो है 254 के पेवट है, 254 से ऊपर आए तो एंट्री ले लें, वरना 244 के पास बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीक के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।